बात करेंगे अग्नि 3 मिसाइल की। जी हां, भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी हां, इसने दुश्मन देशों के कान खड़े कर दिए हैं। जी हां, दरअसल ओडिशा के तट से भारत ने अपनी घातक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है और सफल परीक्षण होने की खबर ने दुश्मन देशों को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत उनके घर में घुसकर मारेगा। और इंडिया का ये दावा है और इंडियन मीडिया का दावा ये है कि अग्नि पी या अग्नि प्राइम जो है उसका तजर्बा कामयाब रहा है। ये जो उनका नया आज एक शॉर्ट रेंज जिसको आप कह सकते हैं मिसाइल सिस्टम है, उसके मुतालिक बताया गया है कि ये रेल और रोड दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। आज एक बहुत खतरनाक किस्म का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका तजर्बा किया है भारत की तरफ से। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया। जो असला खरीदने वाला मुल्क भी वो बन गया है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि उसका जुनून जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान और चीन की सरहदों से पार कर गया है। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता, 5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस की ट्रांसपोर्टेशन को लेके या इसकी स्टोरेज को लेके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जो है स्टोरेज है और किसी भी जगह पे मूवेबल है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूं तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था। पहले भारत की एक एटमी आबदोज जो है उसने पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, वो कोशिश नाकाम बना दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोजाना की बुनियाद पे भारत की तरफ से मुदाखलत की जा रही है, जारहियत की जा रही है। अभी तो उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया, 5000 4 का भी जो लेटेस्ट तो 4 हुआ ना। नहीं सर, 5 लेटेस्ट 4 हुआ, मगर जो 5 की रेंज है वो 5500 किलोमीटर, दैट इज द मैक्सिमम। अभी तक जो सबसे लीथल वेपन इंडिया की वेपनरी में है, जिसका मोदी साहब ने भी पब्लिकली ट्वीट किया खुद पर्सनली और कहा कि जी बस ये जो है आखिरी है बात है और हमारी स्ट्रेंथ और हमारी डिफेंस में बड़ा इजाफा हो गया है। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मींस एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है और वहां से वो नीचे वापस आती है। ये मिसाइल टेस्टिंग हम लोगों की बहुत जरूरी थी। लॉन्ग रेंज मिसाइल था। हम पूरे चाइना को एम्बेड में ले लेते हैं। हमारे चाइना के साथ बॉर्डर में क्राइसिस भी चल रही है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक, हजारों आर्मी मैन आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं। मिसाइल्स लगी हुई हैं, टैंक्स पहुंच चुके हैं। S-400 दोनों तरफ से लगी हुई है, इंस्टॉल की हुई है और बैलिस्टिक मिसाइल को S-400 ट्रैक नहीं कर सकती, S-500 कर पाती है या होगी कैपेबिलिटी जो कि नहीं बताई गई हो। लेकिन ये अग्नि टेस्ट है, ये पूरे चाइना को अपने एम्बेट में ले लेती है। ये तो क्लियर है, ये तो है। और ये टेस्टिंग हम लोग अपनी वो कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं कि हम कहां तक अटैक रेंज रखते हैं और कोई हम पे अटैक करेगा। इंडिया ने पहले बोल रखा है कि हम पीस चाहते हैं और हम नहीं चाहते कोई कंट्री हमारे साथ लड़े या हम किसी के साथ लड़े। एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि शी जिनपिंग अपने ही कंट्री में लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं और वो दूसरे लीडर्स से एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में आए, इसलिए वो अभी अपनी टेंशन बॉर्डर पे दिखाना चाहते हैं। तो जब तक उनकी लीडरशिप क्राइसिस सॉल्व नहीं होती तब तक हमें लग रहा है कि ये साउथ चाइना सी वाली प्रॉब्लम भी रहेगी और इंडिया के बॉर्डर पे प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ऐसे में इंडिया अपना अग्नि टेस्ट कर रहा है। INS विशाखापट्टनम की एंट्री हुई है, S-400 आए हैं। हम लोगों ने आकाश मिसाइल टेस्ट किया है और कई मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। अग्नि दिस इज द सेकंड टेस्ट इन मोर अभी रिसेंटली। ये यूजर ट्रायल्स थे अग्नि के, यानी कि हम यूजर को हैंड ओवर कर देंगे इंडियन आर्मी को। तो हम भी अपनी डिफेंस पे लगे और अभी हमारा एक नेक्स्ट ईयर एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा। 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किए हैं, इनफैक्ट बजट पास किया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट मींस 3 and 3 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो अब एक्सपेंशंस पे है और ऑफ कोर्स क्वाड में हम लोग पहुंचे हैं और ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस इसी चीज को देखते हुए हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ आप लोग मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं उसका वो सब कुछ चाइना के लिए है और मतलब इसका पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं है, पाकिस्तान उसको नेगेटिव ना ले आपके ख्याल से, या उसके लिए कोई वार्निंग नहीं है? देखिए हमारे सीरियस जिनकी डेथ हो गई बिपिन रावत साहब, वो तो स्टेटमेंट देने के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हुई, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी थी नंबर 1 एनिमी इज चाइना। तो उसी से पाकिस्तान को पता लग जाना चाहिए था कि हमारा दुश्मन कौन है। हम चाइना से को काउंटर कर रहे हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट आल्सो ऑन द फ्रंट ऑफ डिफेंस। और हमारा एक लंबा बॉर्डर है, हमारा एक लड़ाई हो चुकी है चाइना से, 62 में वॉर हुई थी।
उसके बाद बॉर्डर पे टेंशंस हैं, अब भी हैं। तो इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस जमाने के जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये बोला था कि चाइना इज नंबर 1 एनिमी। दोबारा बिपिन रावत साहब ने बोल दिया, नॉट अ बिग डील। और हमारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स या जितनी भी हमारी नई एक्विजिशंस हैं, वो ज्यादातर चाइना के एंगल से दिखती हैं, चाहे S-400 हो, सुखोई हो, राफेल हो, अग्नि हो, क्योंकि हम पृथ्वी मिसाइल से ही पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। पृथ्वी ही पाकिस्तान को पूरे एम्बेट में ले लेता है। अग्नि जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल है, पूरा चाइना को करती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट पृथ्वी के टेस्ट आपको अभी हाल में नहीं दिख रहे, तो ये माना जा सकता है कि नंबर 1 एनिमी इज चाइना, नो डाउट अबाउट। जो है वो लॉन्च किए गए थे, मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? क्या कहेगी पाकिस्तानी? उन्होंने अपने मतलब वो मुल्क अंदर से स्ट्रांग है, उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। उसके उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिक्स मतलब मामलात में, इसलिए वो अपना दफा मजबूत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दुनिया ठीक है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौज़ा ही हुआ है, लेकिन हमारे हुआ है कि दुनिया आगे बढ़ गई है? नहीं, हम न्यूक्लियर बन गए, ठीक है, इसलिए वो अल्लाह की तरफ से हुआ। वैसे हमारी तो कोई नीयत नहीं थी, ना हमारे पॉलिटिशियन ये चाह रहे थे, बस अवाम की दुआओं से। दूसरी बात ये कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे अंदरूनी मामला हम खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम अपने दफा पे क्या तवज्जो दें। लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया जितनी महंगाई है। दोस्तों, भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार इवॉल्व होती हुई ग्राउंड रियलिटी है। और इसका ताजा उदाहरण है अग्नि 3 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन, जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3 पीस 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और करीब 1.5 टन तक का पेलोड कैरी कर सकती है, जो भारत की डिटरेंस कैपेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। खास बात यह है कि यह कोई बिल्कुल नई मिसाइल नहीं, बल्कि पहले से ऑपरेशनल सिस्टम को मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्मार्ट तरीके से अपग्रेड किया गया है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 17 मीटर, डायमीटर लगभग 2 मीटर और वजन लगभग 50 टन है, जिससे इसकी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, बेहतर एक्यूरेसी और मोबाइल लॉन्चर इंटीग्रेशन जैसे अपग्रेड्स शामिल किए हैं, जिससे अब इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और रैपिडली डिप्लॉयबल बनाया जा सके। पहले जहां लॉन्च के लिए फिक्स्ड सेटअप की जरूरत होती थी, वहीं अब मोबिलिटी के कारण सर्वाइवेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम दोनों बेहतर हुए हैं। 2019 में भी इसका टेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार किए गए सुधार इसे कहीं ज्यादा रिलायबल बनाते हैं। सफल परीक्षण के दौरान देश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि सिस्टम पर कॉन्फिडेंस किस स्तर का है। आने वाले समय में अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को और मजबूत करेंगे, और यह साफ दिखाता है कि भारत डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर कितना फोकस्ड है। अब जरा सोचिए, जब टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन और प्रिपेयर्डनेस एक साथ आती है, तो पावर बैलेंस किस दिशा में जाता है। और जब कोई देश शांति की बात करते हुए अपनी सुरक्षा को आयरन स्ट्रांग बनाता है, तो उसका संदेश दुनिया कितनी साफ समझती है। अगर आपको ऐसे फैक्चुअल और बैलेंस डिफेंस अपडेट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।